अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो ड्रामे अपने अख्ताम को पहुंचे। थ्रू आउट हमने उसको फॉलो किया। काबली पुलाव, झोंक सरकार, दोनों के आखिरी किस्तें थी, वो कैसी थी उस पर बात करेंगे। उसके साथ हम बात करेंगे तुम्हारे हुस्न के नाम। 3 ड्रामों की हम बात करेंगे। शुरू हम कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने जो ड्रामा देखा वो झोंक सरकार था। तो झोंक सरकार की आखिरी किस्त थी, अगरचे उसकी देखने में सैड एंडिंग हुई। थोड़ा सा ऐसा फील आया जैसे धुआं ड्रामा जो है वो दोबारा से चल रहा है, क्योंकि इसमें भी पुलिस वाले बेचारे सारे रगड़े जाते हैं। देखने में शायद ये भी नज़र आया कि ससी और जो थे आम बंदों को समझ नहीं आई, हालांकि वो हाथ पकड़ते हैं तो वो जान होती है उसमें, इसका मतलब वो बच गए। कुछ लोग उसको वो ले रहे थे कि शायद वो मर गए, या अगर मैं गलत समझ रहा हूँ वो शायद ठीक समझ रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल इसकी सैड एंडिंग थी। और इसमें जिस तरह मैंने कहा ना, धुआं ड्रामा का वो था। ड्रामे की आखिरी किस्त के अंदर मसाइल क्या थे उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले जिस शख्स ने हमें इस ड्रामे पे लगाया और फिर उसके बाद हम देखते चले गए, पीछे मुड़ कर नहीं देखा, वो है ताज गुल साहब। नूरी के जो चचा थे या अब्बा थे, जो भी, उनका एक सीन था, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ताज गुल साहब है कौन। तो ज़रा देखिएगा सीन। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। सही सही पीरन, सही सही वो रफीक का में कलर का शौकत सही। तो जनाब, झोंक सरकार बड़ा ज़बरदस्त, पूरे उसमें हर उम्र के लोगों ने उसको देखा और वो अपने अख्ताम को पहुंचा। जिस तफसील के साथ इसको ओपन किया गया, इसका बिल्टअप था, इसको जिस तफसील के साथ इसके किरदार बताए गए, उस तरह से वो किरदार जो था वो शायद जो इसकी एंडिंग थी शायद उस तरह की नज़र नहीं आई। शायद थोड़ा सा लोगों का मानना ही है कि सैड एंडिंग हुई है उसकी। तो और सैड एंडिंग भी खैर अक्सर होती है ड्रामों की, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। हम इसको हैप्पी एंडिंग करने की कोशिश करेंगे। हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे, लेकिन वो हम आपको दिखाएंगे जब हम काबली पुलाव भी डिस्कस कर लेंगे और जब हम तुम्हारे हुस्न का नाम भी कर लेंगे। हम इसको हैप्पी एंडिंग करके दिखाएंगे आपको। चलें आज फिर ये करते हैं। तो झोंक सरकार जो थी उसमें ज़ाहिर है एक पीरल को दिखाया। पीरल के ऊपर लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा था, पीरल के जुल्म बहुत ज़्यादा थे। पीरल के हवाले से जो लोग गुस्सा समझते थे, गुस्सा करते थे, उस पर मतलब गुस्सा बनता भी था, लेकिन उसके अंजाम को उस तरह से तफसील से दिखाया जाना चाहिए था। एक ठीक है, उसकी पग उछलती हुई दिखाई है, ये भी एक अच्छा वो था, लेकिन सिर्फ पग की हद तक ठीक नहीं था। उस बंदे को बाकायदा गिरते हुए दिखाना चाहिए था, वो दिखाया लॉन्ग शॉट में, अगर दिखाया भी है। सिर्फ नूरी के रोने से आम आदमी को पता चला, आम देखने वाले को, कि पीरल साहब को इसने मार दिया है। नूरी के जब रोने वाला सीन था सामने, गन उसने सामने पकड़ी होती है, रो रही होती है, सिर्फ उसकी पगड़ी को उछालना, और ये बहुत ही रेफरेंस के तौर पर बड़ा शॉर्ट क्लिप था। तो देखने वालों का उस तरह से तिशनगी या तसल्ली नहीं हुई जो पीरल के किरदार के अंजाम को देख के होनी चाहिए थी। ठीक है, सेम केस विद मिरल के, चलो ठीक है, उस लॉन्ग शॉट में, ड्रोन शॉट में ऊपर से वो उसकी भी डेड बॉडी दिखाई है, लेकिन उस तरह से उसको भी एकदम से गोली लगती है, बस वो हो जाता है, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा थ्रू आउट शुरू में भी जिस तरह ससी उसको नूरी ससी को बचाने जाती है, वो वाला सीन भी अच्छा था। डायलॉग बहुत अच्छे थे, कालू को पकड़ते हैं, वो वाले भी सारे। आखिरी किस्त में ओवरऑल जो बिल्डअप था, फिर वो जिस तरीके से शिकार करता है, शैतानी खेल खेलता है, उसका तो मैं पहले से मोतरफ था कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने करवाया किया सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें देखना चाहिए था कि ये किस तरीके से उसको एंड कर रहे हैं, देखने वाले को तसल्ली होगी या नहीं होगी। तो ये था ओवरऑल ड्रामा ज़बरदस्त रहा। मैं इसकी हैप्पी एंडिंग पे बाद में आता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी बात कर लेते हैं काबली पुलाव पे। काबली पुलाव भी अपने अंजाम को पहुँचा। एहतशामुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा काम किया। बरान ने आखिरी 2-3 किस्तों में बड़ा कमाल किया, बहुत अच्छा काम किया। सबीना फ़ारूक ने शुरू से लेकर आखिर तक उसने बहुत अच्छा काम किया। और इस ड्रामे की ख़ास बात यह थी कि इसमें वैसे तो कोई भी किरदार अपने उस किरदार से बाहर नहीं निकला। किसी जगह पे आपको फील नहीं हुआ होगा कि ओवर एक्टिंग चल रही है या कोई इस तरह का वो चल रहा है। यही वजह है कि इस ड्रामे ने ग्रीन एंटरटेनमेंट को उठाने में बहुत किरदार अदा किया। ये पायनियर ड्रामा समझा जाएगा, ग्रीन एंटरटेनमेंट की एक सुपर हिट उसके क्रेडिट पे हमेशा रहेगा। और सबीना फ़ारूक के क्रेडिट के ऊपर भी इस ड्रामे को समझा जाएगा। एहतशामुद्दीन साहब तो कमाल अदाकार हैं, वो तो अपने किरदार में रहते ही हैं, उन्होंने तो हर जगह उन्होंने भी कमाल किए हैं। अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो उनके अदाकारी के अंदर शेड्स थे, कभी किस तरह, कभी किस तरह, कभी किस तरह, लेकिन बहरहाल वो था। फिर शमीम की अदाकारी भी बड़ी काबिल तारीफ़ थी। फिर वो जो साकिब समीर, जो भी उसका नाम था,
उसका काम भी बहुत अच्छा था और उन्होंने अच्छा दिखाया एंड पे। वो जो एक ब्लैकमेल करते हैं, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, वो सीन अच्छा डाला ओवरऑल। मैं तलाक दे रहा हूँ वो ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन उसको आगे से ये भी एक अच्छा मैसेज था कि इस तरह ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए कभी भी औरत को या लड़की को जिसकी शादी हुई हुई है, और बार बार, और मर्द को भी उस अपने आखिरी जो एक वीटो पावर है उसको बार बार इस्तेमाल करने की धमकी देना, ये बहुत ही घटिया बात है। सबीना फारूक ने के किरदार के अंदर मैं दोबारा आऊँगा उसके ऊपर, उसने बहुत अच्छा बारबीना का किरदार अदा किया। किसी जगह फील नहीं हुआ कि वो उसके बहुत ही नेचुरल थे, जो भी उसका रिएक्शन, एक्शन, बोलने का तरीका, सब कुछ बड़ा वो था, नॉर्मल था। और इसकी एंडिंग भी देखा जाए तो देखने में वैसे हैप्पी एंडिंग ही है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से किया गया है। वो किसी के घर से नहीं होती, वो कोई और से नहीं, सीधा काबली पुलाव जो नाम था वही बेचती हुई नज़र आती है, और इस तरीके से वहीं पे उसका सारा कुछ इख्तिताम हुआ है। अब मैं आता हूँ जनाब दूसरा जो ड्रामा है तुम्हारे हुस्न के नाम, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि बड़ी सैड एंडिंग होने जा रही है। अब वो बच्चा बच्ची जो हैं वो एकदम से अपनी शादी की पख लेके आ जाते हैं, अगरचे वो थोड़ा सा उसको इस्टेब्लिश उस तरह से नहीं किया है कि जल्दी जल्दी किया है, लेकिन जब वो बेटी ने सुना था तो उसूली तौर पे तो बेटी को पहले अपनी माँ की तरफ ही आके देखना चाहिए था, बताएं कौन है। वो अपनी पख डाल देती है आके, और बहुत ही जल्दी में ये सारा कुछ हुआ। लेकिन ओवरऑल ठीक है, वो उस तरह का नहीं है कि उसको नेगेटिव समझा जाए। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि जब ड्रामा शुरू हुआ था 1993 था, तो अब ज़ाहिर है 27 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद मोबाइल का दौर तो शुरू हो ही चुका था। इसमें मोबाइल दिखाए, मैं नहीं कह रहा मोबाइल नहीं दिखाए, लेकिन एक इतना एडवांस हुआ है कि जिसमें वो अपनी वालदा को कह देती है कि अब अच्छा तस्वीर तो होगी आपके पास, तस्वीर दिखाएं उसकी, वो इमरान सिकंदर जो भी है, इमरान अब्बास। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि माँ जो है उससे तस्वीर का नहीं पूछती, माँ नहीं कहती दिखाओ, उसके पास भी तो मोबाइल है, वो भी तो अपने मंगेतर की तस्वीर दिखा सकती थी। वो भी एक्साइटेड इतने हैं कि कोई चीज़ होल्ड नहीं हो रही उससे, लेकिन तस्वीर कैसे होल्ड हो सकती है, थोड़ा सा तुक था। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अचानक सरप्राइज़ देना था, उसके घर में आ रही है। लेकिन मोबाइल के ज़माने के दौर में ये चीज़ हजम नहीं होती कि वो कहते हैं जी बाद में दिखाएंगे तस्वीर जो है। लेकिन सैड एंडिंग होने जा रही है, सारे अच्छा काम कर रहे हैं, सबा कमर नंबर 1 पे हैं, इमरान अब्बास भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो उसकी बेटी है बहुत अच्छा काम कर रही। थोड़ा सा मुझे उसके बेटे के ऊपर, ज़ाहिर है वो अगेन मुश्किल किरदार था उसका, लेकिन वो पूरा शाहरुख खान बनने की चक्रों में है। वो शाहरुख खान साहब का नेचुरली ये यहाँ पे बाहर निकला हुआ है ये, और वो उसको बार बार हिलाते हैं, जब वो रिएक्शन देते हैं हिलाते हैं। इस किरदार में जो इमरान अब्बास का बेटा है वो खारसों पे देखे ऐसे ऐसे रिएक्शन देने की कोशिश की जाती है और वो करते हैं इसके ऊपर। तो ये पूरा उसमें भी शाहरुख खान, मैंने कहा ना 4-5 शाहरुख खान जमा हुए हैं हमारे यहाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अमिताभ की बात याद आ जाती है कि किसी ज़माने में दिलीप कुमार के स्टाइल से बच के निकलना बहुत मुश्किल था, अब तो शाहरुख खान के स्टाइल से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। अब मैं आता हूँ झोंक सरकार की हैप्पी एंडिंग की तरफ। झोंक सरकार में मेरा छोटा सा बेटा है, वो उसने भी नोट किया, मैंने यकीन करें उसको कुछ नहीं बताया था। स्कूल जा रहे थे तो मैंने कहा मरते हुए सीन देखे थे आपने, क्योंकि मैं उस वक्त ऑफिस था, मैंने यूट्यूब पर देखा, उन्होंने लाइव देखा ड्रामा जब वो चल रहा था। और कहा जी बाबा सबकी आवाज़ें एक जैसी निकाली मरते हुए, ओह इस तरह करे। वो मैं बताता भी हूँ कौन सी आवाज़ें, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। कम से कम वो 5-6 आवाज़ें थी। खा वो इस तरफ की पार्टी थी पीरल की, खा वो उस तरफ के बंदे थे पुलिस वाले, आवाज़ सबकी एक तरह। गोली लगने के बाद कोई तो हर बंदा एक जैसी आवाज़ तो नहीं निकालता होगा। तो ये मैं आपको हैप्पी एंडिंग करता हूँ अभी। तो ये एक देखना चाहिए था जिसने भी एडिट किया है। आपको याद होगा, अब अगर किसी को याद नहीं है, ख़ासतौर पे मैं सलीम मिराज साहब से लाजमी कहूँगा क़यामत से क़यामत तक देखें। सलीम मिराज साहब का इस ड्रामे से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो उनसे मैं कहूँगा क़यामत से क़यामत तक थी अजूब गुल की पहली फिल्म, उसमें एक साउंड थी जब वो गोली लगती है ना, तो वो एक बड़ी बुरी सी गाली सामने आती है, जिस तरह ना कि वो गाली हो सकता है सलीम मिराज साहब को समझ आ जाए, लेकिन हमारे इधर पंजाब वालों को डैडी समझ आ जाएगी। तो वो कभी देखें तो मैं बताऊंगा। इसमें भी वो एक साउंड इफेक्ट इन्होंने रखा है, उनकी ओरिजिनल आवाज़ें अगर डाल दी जाती ज़्यादा अच्छा था। वो सब के ऊपर कोई मर रहा है, इधर मर रहा है, उधर तगड़ा है, मोटा है, पतला है, वो कोई और बात नहीं कर, बस ये क्या चल। तो हैप्पी एंडिंग हम इस तरह करते हैं। पहले आप ज़रा रेफरेंस के तौर पे पुलिस वाले जिनको गोलियां लगी हैं और जो मीरल के जो साथी हैं उनके आवाज़ें ज़रा 5 या 6 आवाज़ें मैं सुनाता हूँ सिर्फ आपको रेफरेंस के तौर पे 10-12 सेकंड में। सिर्फ गोलियां लगते, आवाज़ को नोटिस करना है आपने। ले जी सुनाए जी। नाजरीन आपने इस आवाज़ को नोट किया, सबका एक जैसी आवाज़ थी, कोई कहीं पे फ़र्क नहीं था। ऐसे बेचारा एक ही बंदा आवाज़ निकाल रहा पीछे से, ऐसे ही है। अब इसकी हैप्पी एंडिंग करते हैं। आए ज़रा लगाएं जी, गोविंदा का गाना लगाएं, कभी डिस्को में जाएं कहीं डिस्को बॉस लगाएं ज़रा जी। ले जी अब आपने सुना
अब मैं इस गाने का बैकग्राउंड होगा और गोलियां लगते हुए जो पहले आपने आवाज़ सुनी है वो आवाज़ हटा के सिर्फ फुटेज लगा दें। गाना वही वाला होगा, चले जी। नाज़रीन, आपको हमारी हैप्पी एंडिंग अच्छी लगी होगी, तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।